Assalamualaikum everyone. How are you all? So welcome back to my channel and to my new video. I hope you all are doing well. तो सबसे पहले तो आप सभी को चांद मुबारक और रमज़ान मुबारक। चांद दिख गया, कल से इंशाल्लाह हमारा पहला रोज़ा होगा, पहली सहरी होगी और आज हमारी पहली तरावी थी। तो आई होप कि आप सब ने तरावी पढ़ी होगी। ज़रूर पढ़ें, हर तरावी पढ़ना है, हर रोज़े रखना है। तो आई नो आई एम लिटिल लेट फॉर दिस वीडियो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी जैसे कि कहा था कि कुछ चीज़ें हमारी रहने बाकी है लाने के लिए, ग्रोसरी से रिलेटेड या रमज़ान से रिलेटेड जो हमें चीज़ें लगेगी। तो ये बस हम कल लेकर आए थे और आखिरी दिन तक हमारी तैयारियां आज भी हो रही थी, इसलिए मुझसे वीडियो अपलोड करने में भी थोड़ा लेट हो गया। तो बस ये सारी चीज़ें हम कल लेकर आए हैं। बहुत सारी खजूरें हैं जो हम लेकर आए हैं और ये सब रूह अफ़ज़ा एंड ऑल। तो बस ये था, ये सारी कुछ बची हुई चीज़ें थी और ये है आज के दिन का वीडियो क्लिप। आई मीन आज सुबह ब्रेकफास्ट का, ये आई थिंक लास्ट ब्रेकफास्ट होगा, आई मीन रमज़ान से पहले लास्ट ब्रेकफास्ट होगा। उसके बाद सीधा 1 मंथ के बाद ही हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो बस ये मैंने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद जो हमारी बाकी की कुछ तैयारियां रहती हैं, आखिरी दिन पे भी हमारे पास बहुत सारे काम थे करने को, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था। तो उसके बाद ये था शाम का वक्त और जैसे कि मुझे कुछ चीज़ें मैंने कि कहाँ बाकी थी, तो उसमें मुझे स्प्रिंग रोल्स बनाने थे, फ्रीज़ करके रखना था। मैंने सोचा पहले ही बना के रख लूँ बिकॉज़ रमज़ान में बहुत ज़्यादा वो हेक्टिक हो जाता है। तो फिर मैंने चिकन रखा था डीफ्रॉस्ट करने के लिए और फिर मुझे भूख भी लग रही थी शाम को। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वाइट सॉस पास्ता बनाने वाली हूँ, आई मीन चिकन वाइट सॉस पास्ता। मैंने वैसे तो सोचा था कि मैं अब ये सारे पास्ता नूडल्स जो भी सारी चीज़ें होंगी वो सीधा रमज़ान में ही बनाऊंगी, अब मैं मेहनत नहीं करने वाली इन सब चीज़ों पे। बट स्टिल आई वाज सो हंग्री और आई वाज क्रेविंग फॉर द वाइट पास्ता सॉस। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ और बहुत जल्दी बन गया था, बहुत ईजी भी था। सो मैं तो कोई रेसिपी तो वैसे शेयर नहीं करूँगी। बस ये चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है और वेजीज़ में मेरे पास वेजीज़ भी नहीं थी, आई मीन कैप्सिकम वगैरह भी मम्मा शाम को लेकर आए थे जब मुझे स्प्रिंग रोल्स बनाने थे उसके लिए, तभी आया था। तो इसके लिए मैंने बस अनियंस ही लिया था। मैंने चिकन जल्दी जल्दी से कुक कर लिया, उसके बाद मैंने वेजीज़ डाल के अपना वाइट पास्ता का जो सॉस है मैंने वाइट सॉस भी रेडी किया एंड देन जो मेरे पास्ता है बॉइल्ड वो चले गए। बस फिर मैंने कर लिया, मैंने क्योंकि मेरे पास और भी काम थे, जैसे कि मैंने अपने जो कपड़े हैं वो टेलर के पास वापस देने थे बिकॉज़ मैंने अपने ईद के कपड़े की तैयारी भी कर ली है बिकॉज़ आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग इन रमज़ान एक्सेप्ट फॉर इबादत, क्योंकि बहुत सारी इबादत करनी है हमें। जो हमारा टाइम है रमज़ान को उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। ऑफ कोर्स रमज़ान इज़ नॉट अबाउट जस्ट कुकिंग एंड ईटिंग। इसके लिए जो बेसिक तैयारियाँ वो हमने कर ली है, जो मैं बहुत ही बेसिक और मिनिमल्स अपना आउटफिट भी रखने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने वो भी ले ही लिया है ऑलरेडी। बस उसकी कुछ बारीकियाँ डिटेलिंग्स बाकी हैं, वो उसके लिए भी मुझे टेलर के पास जाना था और फिर खाना भी बनाना था। तो इसके लिए मैं सोचा इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी मुझे डेफ़िनेटली। तो इसके लिए बस मैंने पास्ता बना लिया एंड इट वाज़ यम, इट वाज़ ग्रेट। तो फिर बस एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल, ऑल लवली पीपल आउट देयर कि अपने इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें, रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, लोगों को खाना खिलाएं, सदका दें, बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। एंड आई नो ये सारी चीज़ें बता कर नहीं की जाती है, सिर्फ अल्लाह और आपके बीच में रहती है चीज़ें। तो डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें करें। आई नो मैं कुछ नई बातें नहीं बता रही हूँ, बट आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि ये मेरा काम है, क्योंकि बोलना मेरा फ़र्ज़ है ये बोलना। तो बस मैं बोल रही हूँ। ये देखिए मेरा यम पास्ता भी ऑलमोस्ट रेडी है। इसके ऊपर मैं ढेर सारा चीज़ डालने वाली हूँ। ऑफ कोर्स चीज़ के बिना मैंने तो वैसे प्रण लिया था कि मैं अब से जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो अवॉइड करूँगी बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर माई स्किन, मेरे डरमैट ने बोला था। बट आई कैन नॉट अवॉइड चीज़, आई मीन हु कैन अवॉइड चीज़। तो बस यहाँ पर मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हमने अपना नाश्ता किया, चाय वाय पिया, उसके बाद काम पे लग गए फ़ौरन से नमाज़ पढ़ के, क्योंकि हमें तरावियाँ भी पढ़नी थी। तो बस ये मेरा रेडी है। और रमज़ान में आई थिंक मैं थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ रहूँगी बिकॉज़ इफ़्तारी सहरी ये सब करना होता है, तो टाइम थोड़ा कम मिलेगा। बट आई विल ट्राई कि मैं अपना इफ़्तारी रूटीन या सहरी रूटीन, अपना डेली रूटीन के मैं क्या क्या फ़ॉलो करने वाली हूँ वो शेयर करूँ, कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर मम्मा मार्केट से वापस आ गए थे, मम्मी ने सारे गोश्त, कलेजी और कीमा जो है वो सारी चीज़ें हम ले आए हैं, वो सारे बल्क में, क्योंकि फिर रमज़ान में ऑफ़ कोर्स नहीं जाने की हिम्मत होती है, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती है।
है। तो यहाँ पर मम्मा जो है ये सेक्शंस मतलब छोटे छोटे पोटली जो है वो बना के रखेंगे एक एक पॉलीथीन में, ताकि क्योंकि हम डिनर में जो है वो मेरे जो अब्बू है वो डिनर में सिर्फ मटन ही प्रेफर करते हैं और जो चिकन है वो तो हम इफ्तारी में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कलेजी कीमा जो भी है अलग अलग चीज़ें वो सब एक एक पॉलीथीन मम्मी करके रखेंगे, क्योंकि सिर्फ रमज़ान में इतना रहेगा कि फ्रीज़र में से निकाला, डिफ्रॉस्ट किया और सीधा बना लिया। तो ज़्यादा कुछ हेक्टिक शेड्यूल या हेक्टिक काम इस चीज़ का नहीं रहता है। चिकन भी मम्मा लेकर आए हैं बट वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेकर आए हैं बिकॉज ऑलरेडी फ्रीज़र बहुत सारी चीज़ों से फुल हो चुका है। तो बस यहाँ पर डिनर जब तक रेडी हो रहा था तब तक मैंने यहाँ पर स्प्रिंग रोल की तैयारी कर ली है। तो उसके लिए ये सारे वेजीज़ जो है मम्मा लेकर आए थे वो मैं इसके अच्छे से वॉश करके इसे कट कर लूँगी। वैसे इसमें कैबेज भी जाता है बट मैं बिल्कुल ही भूल गई क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1 साल के बाद बना रही थी स्प्रिंग रोल। सो आई टोटली फॉरगॉटन द कैबेज पार्ट। मैं तो एक्चुअली गाजर भी भूल गई थी बट मम्मा ने याद दिलाया कि गाजर भी पड़ता है इसमें। सो आई सेड येस। और वहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के अपने चिकन भी बॉईल कर लिया था। तो फिर एक्चुअली चिकन मम्मा ने बहुत ज़्यादा निकाल दिया था डिफ्रॉस्ट करने के लिए और ये बहुत ज़्यादा था। मम्मी तो बोल रहे थे ये हो जाएगा बट आई सेड कि नहीं ये बहुत ज़्यादा है। बट मम्मा सेड कि नहीं इतना तो लगेगा ही, बट या बहुत ज़्यादा था और एक्चुअली लास्ट में बच भी गया था बहुत सारा मिक्सचर। तो मैंने ये चिकन और सारी जो वेजीज़ कट करके रखी थी उन सबको मिला लिया है। और ये जो हम शीट्स लेकर आए थे रोल की शीट्स, बस इसमें मैं सारे मिक्सचर को फिल करूँगी और मैदे का जो घोल हम तैयार करते हैं विथ वाटर बस मैं उसे अप्लाई करूँगी एंड आई विल रोल इट लाइक दिस। एंड उसके बाद ये सारे रोल्स को बनाने के बाद आई विल कीप इट इन अ फ्रीज़र फॉर अबाउट 1 to 2 आवर्स। जब ये सारे अच्छे से कड़क हो जाएंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे उसके बाद मैं इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रखूँगी। ऑफ कोर्स वी कैन यूज़ अ जिपलॉक बैग एज़ वेल बट हमारे पास नहीं था। हमें लेट भी हो रहा था काफ़ी सारी चीज़ों के लिए तो इसलिए हमने जिपलॉक बैग नहीं लिया है। तो बस हमारे पास एयर टाइट कंटेनर रखा था तो वी हैव यूज़ इन दैट ओनली। तो बस ये मैं एक करके सारे बना रही हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ इतना मेहनत वाला काम नहीं था, बस 20 क्योंकि शीट्स ही थी एक में। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से बना लिया डिनर करने के बाद। बस तो फिर मेरे आज के वीडियो ये छोटा ही होगा, बस इतना ही होने वाला है। हमने इसमें इमली की जो चटनी है वो भी बनाई थी और जो मटर वगैरह है वो भी हमने फ्रीज़ करके रखा हुआ है। तो बस आज के वीडियो के लिए तो मैं इतना ही। इंशाल्लाह आप सबको रमज़ान की वंस अगेन बहुत सारी मुबारक और बस चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन अ नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।